दो एवरेज स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, एक पार्क में बैठे थे और अपनी क्लास के टॉपर्स के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। एक का नाम हस्त और दूसरे का नाम मिथुन। हस्त ने कहा, यार आज मैं इतना खुश हूं ना, फाइनली हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, अब उन मनहूस किताबों का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। फिर मिथुन बोला, हाँ यार तेरी कसम, इतनी इक्वेशंस और एसेज याद कर लिए ना कि अब लाइफ टाइम मन भर गया उनसे। फिर हस्त बोला, और भाई ये टॉपर्स के बारे में तो बात ही मत करना, साला ऐसा लगता है किताब को हाथ में लेकर ही पैदा हुए थे। इस पर मिथुन बोला, हाँ यार मुझे तो ये रोबोट लगते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, कोई ब्रेक नहीं, कोई मजा नहीं, जिंदगी है या कोई एक्सपेरिमेंट लैब। इस पर हस्त बोला, सही है यार, एग्जाम्स आते हैं तो एक दिन पहले हम भी थोड़ा चेहरा देख लेते हैं बुक्स का, बट हर दिन और रात ओनली पढ़ाई इन रजाई। फिर मिथुन बोला कि बिल्कुल भाई, स्लीप तो ओवररेटेड है इन टॉपर्स के हिसाब से। फिर हंसते हुए हस्त बोला कि भाई तूने देखा कैसे ये टॉपर्स अपने नोट्स बनाते हैं, इतने परफेक्ट लाइक वेपन, जैसे कि ये कोई जंगी लड़ने जा रहे हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इनका पक्का कोई सीक्रेट क्लब होगा जहाँ ये अपने बोरिंग बातें करते हैं, और बातें भी इनकी A+B और BC मतलब B-C जैसी होती होंगी। फिर मिथुन बोला कि किसे चाहिए स्टडी टिप्स व्हेन यू हैव नेटफ्लिक्स। वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में हस्त और मिथुन दोनों की आंखें उसी पार्क में खेलते एक लड़के पर गई। हस्त बोला, यार कितना एनर्जेटिक बंदा है ना, इसको तो माउंटेन ड्यू का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। फिर मिथुन बोला, अरे नहीं यार, इसको तो WWE में रे मिस्टीरियो से रिप्लेस कर देना चाहिए। फिर दोनों उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होकर उसके पास जाते हैं एंड हस्त अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, हेलो भाई, मैं हस्त और ये मिथुन। वो लड़का जोर जोर से हंसता है और बोलता है, सॉरी ब्रोज, आई बिलीव इन नो फैप। हस्त और मिथुन दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। फिर वो लड़का बोलता है, जस्ट किडिंग गाइज, माय नेम इज सौरभ, एंड अगर तुम्हें याद ना हो तो बता दूं, मैं तुम्हारी क्लास में हूँ भाई, वी आर क्लासमेट्स, बट तुम दोनों टाइम पास में इतने बिजी रहते हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ और अपनी क्लास का टॉपर भी। तब दोनों के होश उड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे दोनों को सांप सूंघ गया हो। तो दोस्तों, अब प्रेजेंट की बात करते हैं। हस्त और मिथुन वही हैं जहाँ वो थे, यानी बैक बेंच वाली नौकरी पे, और सौरभ एक मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों के पैकेज पर काम करता है। दोस्तों, आप सभी के एग्जाम्स चल रहे हैं और आप में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हस्त और मिथुन की तरह अब भी टाइम पास कर रहे हैं और अपनी गलतियों को ना देखते हुए बस दूसरों में कमियां निकाल रहे हैं। इसीलिए आज मैं आपको हस्त और मिथुन से बाहर निकालकर सौरभ बनाने आया हूँ। मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट किसी को कुछ सिखाने के लिए आईना दिखाना पड़ता है, इसीलिए पूरी कथा आपको सुनानी पड़ी। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो भाई, अब एवरेज स्टूडेंट्स ये ना पूछें कि ये मुद्दा किस स्टूडेंट का नाम है। मुद्दा यानी टॉपिक जी। अब मैं कुछ ऐसा सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आपको भी सौरभ की तरह क्लास का टॉपर बना सकता है। अरे यार, मैंने ये शायद वर्ड ही क्यों बोला, ये वर्ड तो सूट ही नहीं करता अपनी वीडियोस में। तो हाँ दोस्तों, ये बनाएगा आपको टॉपर सौरभ की तरह, बस कंडीशन ये है कि इसको फॉलो करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। पी हब को छोड़ना पड़ेगा और पी हब को पकड़ना पड़ेगा, यानी कि प्रोटोन हब। अरे मेरे डबल मीनिंग बातों को समझने की कोशिश करो शिकारियों। लेट्स स्टार्ट। अब देखो भाई, अगर कल तुम्हारा एग्जाम है और तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आई रिपीट कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अभी तुम कांप रहे हो, तो रिलैक्स करो भाई, रिलैक्स। अब सुनो, सबसे पहले अपनी क्लास के उस सब्जेक्ट के टीचर से बात करो, चाहे कॉल करो या फिर मिलो, उनसे पूछो कि सर आपके हिसाब से मुझे कौन से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तब वो आपको बताएंगे, बिकॉज उनको इतने सालों का तजुर्बा है। सो वो आपको आपकी बुक में टिक करके आपको क्वेश्चंस जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या जो मोस्ट ऑफ द टाइम या कहीं हमेशा ही आने के चांसेस 99 या 100% होते हैं, वो उन सारे क्वेश्चंस पे टिक कर देंगे। या तो वो सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, होता ये है कि आपके टीचर को पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो वो सेम क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में, या उससे मिले जुले क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। कुल मिलाकर आपके हिस्से ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनका आंसर आपको याद होगा। सो ये है फर्स्ट स्टेप कि टीचर से मिलकर उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे टिक करवा लो। बस एक बार ये डन हो गया, फिर उन क्वेश्चन को याद करने का तरीका भी तो बताना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आपने ना पढ़कर इतनी तो प्रैक्टिस कर ही ली है कि एक दिन पहले किसी भी हालत में आपको कोई भी आंसर याद ही नहीं हो पाएगा। सो इसका इलाज भी है मेरे पास, और वो ये है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है उसका एक वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लो।
यानी कि उस क्वेश्चन के आंसर को पहले अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करो एंड देन खुद बोल बोल कर अपने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके अपनी ही आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कर लो। अब करो मज़े, इधर उधर वॉक करते उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो। और मज़े की बात यह है कि वो आंसर आपके माइंड में ऐसे फिट होगा जैसे ताले में चाबी होती है। चलो, याद हो गए सारे आंसर्स। अब एग्ज़ाम से पहले वाली रात की बात करते हैं। उस डरावनी रात में आपको क्या करना है उसकी बात करते हैं। अरे कुछ नहीं करना भाई, कंबल या रज़ाई डालकर सो जाओ, गर्मी लगे तो पंखा चला लो, पर सो जाओ। अभी अगर नहीं सोए ना तो जो भी याद किया है अपने माइंड में वो मेमोरी कार्ड फॉर्मेट होने के चांसेस है, बिकॉज उसके ऊपर आपके थॉट्स ओवरराइट हो सकते हैं। बिकॉज जब आप सोओगे ना एग्जाम से पहली वाली रात को तो आपके माइंड में डिफरेंट थॉट्स आने के चांसेस हैं। इसीलिए चुपचाप सो जाओ, टेंशन फ्री होकर सो जाओ। देन सुबह उठो, एक बार वापस नोट्स देख लो, थोड़े से मन में करो रिवाइज, माता पिता को करो प्रणाम एंड देन ऊपर वाले का नाम लेकर चलो एग्जाम सेंटर। अब अगर ऐसा आपने किया जैसे कि मैंने बताया तो आपके सामने जो पेपर आएगा ना उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। सो रिलैक्स होकर के पेपर दो और मज़े से घर आओ। बट दोस्तों के साथ कुछ भी डिस्कस मत करना पेपर से रिलेटेड, वो आपको डरा सकते हैं। बिकॉज अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ना तो आपको वही टेंशन बार बार सताएगी और आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए घर आओ चुपचाप और नेक्स्ट एग्जाम की ऐसे ही तैयारी करो। स्मार्ट स्टडी करके कुछ स्टूडेंट्स टॉपर की पूरे साल की मेहनत के सामने भी खरे उतर जाते हैं। इसीलिए बिलीव करो खुद पे और कूद जाओ एग्जाम के इस मैदान में। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर, लव यू ऑल फॉर द एग्जाम में।